मैं कुरान हूँ। कहो, क्या हम अल्लाह को छोड़कर उन्हें पुकारें जो ना हमें नफ़ा दे सकते और ना हमें नुकसान पहुंचा सकते? और क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं बाद इसके कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा चुका है? उस शख्स की मानींद जिसे शैतानों ने बयां में भटका दिया हो और वो हैरान फिर रहा हो, उसके साथी उसे सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हों कि हमारे पास आ जाओ। कहो कि रहनुमाई तो सिर्फ अल्लाह की रहनुमाई है और हमें हुक्म मिला है कि हम अपने आप को संसार के रब के हवाले कर दें। और ये कि नमाज कायम करो और अल्लाह से डरो, वही है जिसकी तरफ तुम समेटे जाओगे, और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया है। और जिस दिन वो कहेगा कि हो जा, तो वो हो जाएगा। उसकी बात हक है और उसी की हुकूमत होगी उस रोज़ जब सूर फूंका जाएगा। वो गायब और जाहिर का आलिम और हकीम और सर्वज्ञाता है। और जब इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से कहा कि क्या तुम बुतों को खुदा मानते हो, मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली हुई गुमराही में देखता हूँ। और इसी तरह हमने इब्राहिम को दिखा दिया आसमानों और ज़मीन की हुकूमत, और ताकि उसे यकीन आ जाए। फिर जब रात ने उस पर अंधेरा कर लिया, उसने एक तारे को देखा, कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो उसने कहा मैं डूब जाने वालों को दोस्त नहीं रखता। फिर जब उसने चांद को चमकते हुए देखा तो कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो उसने कहा अगर मेरा रब मुझे हिदायत न करे तो मैं गुमराह लोगों में से हो जाऊं। फिर जब सूरज को चमकते हुए देखा तो कहा कि ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो डूब गया तो उसने अपनी कौम से कहा कि ऐ लोगों, मैं उस शिर्क से बरी हूं जो तुम करते हो। मैंने अपना रुख यकसू होकर उसकी तरफ कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा कर लिया है, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। और उसकी कौम उससे झगड़ने लगी। उसने कहा क्या तुम अल्लाह के मामले में मुझसे झगड़ते हो, हालांकि उसने मुझे राह दिखा दी है। और मैं उनसे नहीं डरता जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो, मगर ये कि कोई बात मेरा रब ही चाहे। मेरे रब का इल्म हर चीज़ पर छाया हुआ है, क्या तुम नहीं सोचते? और मैं क्यों कर डरूं तुम्हारे शरीकों से, जबकि तुम अल्लाह के साथ उन चीज़ों को खुदाई में शरीक ठहराते हुए नहीं डरते जिनके लिए उसने तुम पर कोई सनद नहीं उतारी। अब दोनों फरीकों में से अमन का ज़्यादा मुस्तहिक कौन है अगर तुम जानते हो? जो लोग ईमान लाए और नहीं मिलाया, उन्होंने अपने ईमान में से कोई नुकसान, उन्हीं के लिए अमन है और वही सीधी राह पर हैं। ये है हमारी दलील जो हमने इब्राहिम को उसकी कौम के मुकाबले में दी। हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारा रब हकीम व अलीम है। और हमने इब्राहिम को इसहाक और याकूब अता किए, हर एक को हमने हिदायत दी, और नूह को भी हमने हिदायत दी इससे पहले। और उसकी नस्ल में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी। और हम नेकों को इसी तरह बदला देते हैं, और जकरिया और याहया और ईसा और इलियास को भी। इनमें से हर एक सालेह था। और इस्माइल और अल-यसा और यूनुस और लूत को भी। और इनमें से हर एक को हमने दुनिया वालों पर फजीलत यानी श्रेष्ठता अता की, और उनके बाप दादों और उनकी औलाद और उनके भाइयों में से भी। और उन्हें हमने चुन लिया और हमने सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई की। ये अल्लाह की हिदायत है, वो इससे सरफराज करता है अपने बंदों में से जिसे चाहता है। और अगर वे शिर्क करते तो ज़ाया हो जाता जो कुछ उन्होंने किया था। ये लोग हैं जिन्हें हमने किताब और हिकमत और नबूवत अता की। बस अगर ये मक्का वाले इसका इनकार कर दें तो हमने इसके लिए ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो इसके मुनकर नहीं हैं। यही लोग हैं जिसे अल्लाह ने हिदायत बख्शी। बस तुम भी उनके तरीके पर चलो। कह दो मैं इस पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, ये तो बस एक नसीहत है दुनिया वालों के लिए। और उन्होंने अल्लाह का बहुत गलत अंदाज़ा लगाया जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कोई चीज़ नहीं उतारी। कहो कि वो किताब किसने उतारी थी जिसे लेकर मूसा आए थे? वो रोशनी थी और रहनुमाई थी लोगों के वास्ते, जिसे तुमने वरक वरक कर रखा है। कुछ को जाहिर करते हो और बहुत कुछ छुपा जाते हो। और तुम्हें वे बातें सिखाई जिन्हें न जानते थे तुम और तुम्हारे बाप दादा। कहो कि अल्लाह ने उतारी। फिर उन्हें छोड़ दो कि अपनी कुसंवाद में खेलते रहें। और ये एक किताब है जो हमने उतारी है, बरकत वाली है, तस्दीक करने वाली और उनकी जो इससे पहले हैं, और ताकि तू डराए मक्का वालों को और उसके आसपास वालों को। और जो आखिरत पर यकीन करते हैं वही उस पर ईमान लाएंगे, और वे अपनी नमाज की हिफाजत करने वाले हैं।
मैं कुरान हूँ।